हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हम न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्ट कर दिया है हमने यहाँ पे टॉपिक जो अभी चल रहा है वो है स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है। तो कुछ अंतर हमने पढ़ लिए थे, कुछ और अंतर हमें आज पढ़ने हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे पोषण के बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, ठीक है। देन हमने यहाँ पे पोषण की बात की थी कि पोषण क्या होता है, और साथ ही साथ पोषक तत्वों को भी हमने यहाँ पे जाना। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला ये आया था कि जब हमने कहा था कि जो लिविंग है, लिविंग में हमने एग्जांपल देखा था प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं। और हमने कहा ये अपना भोजन जो है वो कैसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि सजीव जो होंगे उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर यहाँ पे अटेंड किया है तो आपको याद होगा हमने कहा था जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ होते हैं। यही तो कंक्लूजन निकला था हमारा प्रीवियस लेक्चर का। और हमने बोला था जो जीव होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी कि मनुष्य को मिला करके भी वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। अच्छा, स्वपोषी और परपोषी में आपको जो अंतर है, ये जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। परपोषी जिसको हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। स्वपोषी और परपोषी में आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले आपको ये बताना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही चीजें पढ़ी थी। देखो, स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद बना सकता है या जो अपने पोषक तत्वों का निर्माण खुद कर सकता है, उसको स्वपोषी कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल है पादप। पादप क्या करते हैं, अपने पोषक तत्वों का निर्माण स्वयं करते हैं और अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो देखो, आपको याद होगा क्लास 6 में एक चैप्टर हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। और वहां पर हमने भोजन के घटक जब पढ़े थे तो हमने पोषक तत्वों की बात की थी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बात की थी। क्या पढ़ा था, जो भोजन के घटक हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है, भोजन के घटक जो हैं, इनमें हमने पोषक तत्वों की बात की थी, यानी कि हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, यानी कि पोषक तत्वों की बात की थी, ठीक है। पोषक तत्व जैसे कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे पास आते हैं, हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट, हमारे पास आते हैं प्रोटीन, हमारे पास आता है फैट, विटामिन और मिनरल, ठीक है। ये हमने बात की थी। अच्छा, हमने बोला था अगर हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, राइस या जो चावल है हम उनको ग्रहण करते हैं, ठीक है। गेहूं जो है वो ग्रहण करते हैं। प्रोटीन के लिए हम दाल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एग है या जो दूध है वो हम लेते हैं। फैट के लिए हम जो है ऑयल जो है या घी मक्खन हम यूज करते हैं। विटामिन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑयल यानी कि तेल या तेलीय पदार्थ जो होते हैं। विटामिन जो हमें मिलते हैं फल सब्जियों से मिलते हैं। तो देखो, हमें अपने पोषक तत्व जो लेने पड़ रहे हैं वो कहाँ से, चावल है सारे। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो आप चावल खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, आप दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, तेलीय चीजें आप यहाँ पे यूज करते हैं जैसे घी मक्खन, ठीक है। ऐसी चीजें आप लेते हैं तब जाकर के आपको पोषक तत्व मिलते हैं। मतलब हम अपने पोषक तत्वों को कहाँ से ले रहे हैं, पौधों से ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पौधों से तो मिल रही है। जो चावल है, जो दाल है, जो तेल है, जो फल है, जो सब्जी है, वो सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, पादपों से मिलेंगी। तो हम अपने पोषक तत्व कहाँ से ले रहे हैं,
पादप से ले रहे हैं। जबकि पेड़ पौधे अपना जो पोषक तत्व है वो खुद ही बना रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट भी बना रहे हैं, वो प्रोटीन भी बना रहे हैं, वो फैट भी बना रहे हैं, और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो जब वो बनाते हैं तो तभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो जैसे उन्होंने प्रोटीन बनाया, तो प्रोटीन कैसे संचित होता है, दाल के रूप में संचित होता है, तो उस दाल को हम ग्रहण करते हैं। तो इस बात से हमें इतना तो समझ में आ गया है। देखो कंक्लूजन जो हमारे टॉपिक का है वो ये है कि पादप जो है, हरे पेड़ पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं, और जो जीव जंतु हैं, जो मनुष्य है, जो हमारी गाय है, भैंस है, हमारी जो आप बिल्ली है, या कोई हाथी है, या कोई चींटी है, ये सारे ही क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी में अंतर आपको पता होना चाहिए। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी अपना भोजन किसी अन्य से लेते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब भोजन खुद बनाने का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब अगर यहाँ तक की बात हो गई है तो आगे बढ़ते हैं, और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ अंतर यहाँ पर देखे थे। हो सकता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगे ये जो अंतर है, तो इसीलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ आपको क्या क्या नोट करना है। पहला जो अंतर आपको बताया गया है, पहला अंतर, पहले अंतर में आपने बोला कि जो स्वपोषी होते हैं उनमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ, स्वपोषी या परपोषी के जो एग्जाम्पल हैं। तो स्वपोषी जो है, अच्छा एक और चीज समझो यहाँ पे, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं यानी कि स्वपोषी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, और उसके एग्जाम्पल है प्लांट। थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। जैसे फोटो, ऑटो एंड ट्रॉफ। ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। फोटो, ऑटो, ट्रॉफ। फोटो जो शब्द है उसका मतलब है, देखो ऑटोट्रॉफ का मतलब तो आपको पता है, ऑटोट्रॉफ का मतलब पता है स्वपोषी। फोटो का मतलब होता है प्रकाश या लाइट। तो प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। तो आपने कहा कि जो सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, उपस्थिति में अपना खाना बनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ या प्रकाश संश्लेषी, इनको हम कहेंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है पेड़ पौधे। तो पेड़, हमेशा याद रखना, पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होती है। आपने देखा होगा कई पौधे अगर हम उन्हें सनलाइट में नहीं रखते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वापस से आप उसे धूप में रखेंगे, आप उसे पानी देते हैं, और वो जो पौधा है वो फिर से खिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने पौधे को अंदर रखा तो उसमें भोजन का निर्माण नहीं हो सका, उसे खाना नहीं मिला। उसे खाना नहीं मिला तो आपने कहा कि जो जैसे हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारी एनर्जी लो हो जाएगी, वैसे ही प्लांट में भी एनर्जी नहीं है, और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं। अगर और ज्यादा दिन तक आप उसे अंदर ही रखेंगे तो पत्तियां टूटने लगेंगी। आपने वापस से उसे धूप में रखा, उसे पानी दिया, और आप वापस से उसमें जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और इसीलिए अब पौधे को एनर्जी मिल रही है, तो पौधा हरा भरा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी के फोटो ऑटोट्रॉफ, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाएंगे, और दूसरा जो होता है उसका नाम है कीमो ऑटोट्रॉफ। तो देखो ऑटोट्रॉफ तो वही शब्द है, कीमो जो है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल का मतलब होता है रसायन। जब आप अपनी लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी में कभी गए होंगे आप, ठीक है, धीरे धीरे जब आपको एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे तो आप केमिकल्स के बारे में भी जानेंगे। तो आपने यहाँ पे लैब तो देखी होगी, लैब देखी होगी, तो उसमें बहुत सारी बॉटल्स लिखी होती हैं, उसमें नाम लिखे होते हैं, और वो केमिकल होते हैं, वो रसायन होते हैं। ऐसे ही कुछ केमिकल, हमने कहा कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो केमिकल बनते हैं वो खुद बनते हैं, नेचुरली बनते हैं। जैसे कि जो भोजन का पाचन जहाँ पे जो कर रहे हैं वो भी तो एक प्रकार के केमिकल ही हुए हैं। तो आपने कहा कि केमिकल का मतलब आप समझ गए हैं। तो हमने कहा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको खाना बनाने के लिए केमिकल चाहिए होता है, उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केमिकल यहाँ पे चाहिए होता है। तो एग्जाम्पल क्या है कि
केमिकल की जरूरत किसको खाना बनाने के लिए पड़ती है? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, देखा है? बैक्टीरिया देखा तो नहीं होगा, अब आप देखेंगे जब आप माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, लेकिन आपने ऐड जरूर देखे होंगे और वहां पर आपने देखा होगा कि जर्म्स को आपको क्या करना है, अगर दूर भगाना है तो आप अच्छे से हाथ धोएंगे, खाना खाने से पहले हैंड वॉश आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात से हमें ये पता चला है कि स्वपोषी जो होते हैं उसके एग्जाम्पल दो हैं, प्लांट एंड बैक्टीरिया। परपोषी जो है उसके एग्जाम्पल तो सारे जीव जंतु हैं, हरे पौधे, हरे पेड़ पौधों के अलावा जितने भी हैं वो परपोषी हैं। तो आ जाओ, पहला तो हमें क्या बताता है, डिफरेंस को ही बताता है, जिसमें हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि स्वपोषी कौन है। आपने बोला स्वपोषक या स्वपोषी जो है वो कौन होते हैं, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ इस वाले लाइन में। पादप होते हैं जिसको प्लांट कहते हैं, और जीवाणु होता है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो हैं जितने भी जंतु हैं वो सारे क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि पादप और जीवाणु जो है वो स्वपोषी होते हैं, कुछ जीवाणु, सारे जीवाणु नहीं लेकिन कुछ जीवाणु। ठीक है, और परपोषी जो है वो सारे जीव जंतु, हरे पेड़ पौधों के अलावा सारे जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, जिसे विषम पोषी भी कहते हैं। मैं यहाँ पे विषम परपोषी ही लिखती हूँ, परपोषी। अगर विषम पोषी भी आएगा तो कंफ्यूज मत होना, वैसे परपोषी ही आएगा। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपको परपोषी ही लिख करके दिया जाएगा। तो क्वेश्चन स्वपोषी और परपोषी से आता है। दूसरा अंतर देखो, स्वपोषी जो है वो उत्पादक होते हैं, उत्पादक वो होते हैं जो निर्माण करते हैं, लेकिन परपोषी जो है वो उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता वो हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन जो चीजें हैं उनका उपभोग करते हैं, उनको यूज करते हैं। जैसे जैसे प्लांट जो है, आपने देखा आम का पेड़ है, ठीक है, उस पे आम लगे होते हैं। अब आम किस पे लगे हैं? आम के पेड़ पे लगे हैं। तो आम का पेड़ क्या है? उत्पादक है। क्या उत्पादन कर रहा है? आम का उत्पादन कर रहा है। आप गए, आपने वो आम तोड़ा, आपने खा लिया, तो आपने उस आम का उपभोग किया है, तो आप क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे, कंज्यूमर होंगे। ठीक है, तो हमने बोला उत्पादक कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं वो उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स इनको कहेंगे। और जो परपोषी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, समझ आया एग्जाम्पल से? ये वाली लाइन क्लियर हुई? जो सेकंड लाइन है, थर्ड में आओ। स्वपोषी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी पहले हमने बोला प्रकाश स्वपोषी जिसे फोटो ऑटोट्रॉप, एंड रसायन स्वपोषी जिसे कीमो ऑटोट्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो देखो लिख लूं यहाँ पे, ये है फोटो ऑटोट्रॉफ और ये है कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं स्वपोषी, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में हमने पादप की बात की है। अच्छा, फोटो ऑटोट्रॉप को हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश स्वपोषी यानी या प्रकाश संश्लेषक। ठीक है, जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे परपोषी के बारे में, तो देखो कुछ ऐसे होंगे जो फोटो ऑटोट्रॉप यानी कि पादप से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कीमो ऑटोट्रॉप यानी कि जीवाणु से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं उनको फोटो हेटेरोट्रॉप कहेंगे, और जो कीमो ऑटोट्रॉप से अपना भोजन लेंगे उन्हें कीमो हेटेरोट्रॉप कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट अगर याद ना हो इट्स ओके, मैं आपको अलग से एक और डिफरेंस करवा दूंगी, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इजी पॉइंट्स है वो नोट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो स्वपोषी होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो भोजन तैयार करने में मदद करता है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल? आगे जा करके बात करेंगे। ठीक है, और
जो परपोषी होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसीलिए वो भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे की लाइन देखो। जो स्वपोषी होते हैं वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अकार्बनिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जो परपोषी होते हैं वह अन्य जीवों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलो यहाँ तक की बात हो गई, आगे बढ़ो। आगे आपको बता रखा है जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं कैन स्टोर लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, एंड जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं कांट स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर नहीं करते हैं। फूड चेन में हम कहेंगे उनका दे आर प्लेस्ड एट अ प्राइमरी लेवल इन फूड चेन एंड दीज आर प्लेस्ड इन अ सेकेंडरी टर्शरी लेवल इन फूड चेन। नेक्स्ट है दे कांट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, यानी कि जो स्वपोषी होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर जीव जंतु हैं तो आपने कहा वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं भोजन की खोज में। आपके पास स्वपोषी के एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, एल्गी, एल्गी यानी कि शैवाल, ये भी पादप ही होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, पानी में पाए जाते हैं या मॉइस्चर वाली जगह में पाए जाते हैं। और कुछ आपने बोला बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पर जो काव यानी कि गाय, बफेलो, जो टाइगर है, जो हॉर्स है, जो ह्यूमन है, ये सारे एग्जाम्पल हैं हेटेरोट्रॉफ के। चलो एक बार आप लोग इस डिफरेंस को पढ़ो, उसके बाद जो इजी इजी पॉइंट्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं मैं उनको लिखवा रही हूँ, जो डिफरेंस है मैं वो आपको लिखवाऊंगी, तो एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ये अभी हमने जो इंग्लिश में पढ़ा है उसी का ट्रांसलेशन है, तो एक बार आप इसे रीड कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस बताऊं स्वपोषी और परपोषी का, ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी, दूसरा है हेटेरोट्रॉफ या परपोषी। ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंस इनमें हमने देखा, हमने ये बोला कि स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या बोला है, स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और परपोषी में हमने बोला परपोषी अपना भोजन किसी अन्य जीव से लेते हैं। पादप हुआ जीवों से लेते हैं, मतलब ये खुद नहीं बनाएंगे, ये क्या करते हैं, अन्य जीवों से अपना भोजन लेते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस यहाँ पर है वो कौन सा है, जो स्वपोषी होते हैं जो स्वपोषी होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। इनमें लिख देते हैं, इनमें, इनमें मतलब स्वपोषी की बात हो रही है, इनमें हरित लवक, हरित लवक का मतलब होता है क्लोरोफिल
इसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं इनमें हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, जो भोजन बनाने में मदद करेगा। ठीक है, डिफरेंस बस इतना ही लिखो। और जो परपोषी होते हैं, तो आपने बोला इनमें, यानी कि किसकी बात हो रही है? परपोषी की बात हो रही है। आपने बोला जो परपोषी होते हैं इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, इसीलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये हरे रंग के नहीं होते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों में जो है हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो स्वपोषी होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे कि हमने कुछ देर पहले डिफरेंस में पढ़ा था। और परपोषी जो हैं, इनका जो डिफरेंस है, आपने बोला परपोषी उत्पादक नहीं होते हैं बल्कि उपभोक्ता होते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स होते हैं। जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो भी बनेगा पौधों के द्वारा, पादपों के द्वारा, ये क्या करते हैं? उनको यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं। चलिए, नोट कर लिया। अदर जो डिफरेंसेस है जिन्हें आप नोट कर सकते हैं वो क्या है यहाँ पे? खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। देखो, हमने बोला जो स्वपोषी होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में पहले स्थान पे आते हैं। ठीक है, क्या आएंगे? पहले स्थान पर आते हैं। और जो यहाँ पे परपोषी होंगे, परपोषी खाद्य श्रृंखला क्या होती है अभी बता रही हूं मैं। परपोषी खाद्य श्रृंखला में द्वितीय व तृतीय स्थान पे आते हैं। क्या होता है? देखो, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जैसे कि हमने बोला ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ये कोई जीव है, ठीक है, लिविंग की बात हो रही है। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, चौथे का नाम है डी। आपने बोला कि जो बी है वो ए को खाता है, बी को सी खाता है और सी को यहाँ पे डी खाता है। ऐसे एक क्या बनी हुई है? एक चेन बनी हुई है। ठीक है, तो आपने बोला कि ए जो है, ए को कौन खाएगा? बी खाएगा। बी को कौन खाएगा? सी खाएगा। सी को कौन खाएगा? डी खाएगा। क्योंकि जो बी, सी और डी है ये हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ, अच्छा देखो, आपको दोनों लैंग्वेज में नोट करना है। अगर मैं हेटेरोट्रॉफ कह रही हूँ मतलब मैं परपोषी कह रही हूँ, अगर मैं ऑटोट्रॉफ कह रही हूँ यानी कि मैं स्वपोषी कह रही हूँ। अब क्योंकि काफी बारी शब्द यूज हो गए हैं, वैसे हम दोनों ही लैंग्वेज में ये वर्ड्स बोलेंगे, लेकिन इन केस अगर मैंने हेटेरोट्रॉफ बोला है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं परपोषी की बात कर रही हूँ या मैंने सिर्फ परपोषी बोला है, हेटेरोट्रॉफ नहीं बोला है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि परपोषी मतलब हेटेरोट्रॉफ। तो मैंने बोला ये तीनों जो है
वो क्या है, परपोषी हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे बल्कि किसी और से लेंगे। देखो डी जो है वो अपना खाना कहाँ से लेगा, सी से लेगा। सी जो है वो अपना खाना कहाँ से लेगा, डी से लेगा, ठीक है। और बी जो है वो अपना खाना कहाँ से लेगा, ए से लेगा। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, किसी न किसी से अपना खाना ले रहे हैं। लेकिन ए को आप देख रहे हैं, ए किसी से खाना नहीं ले रहा है, बल्कि ए जो है वो अपना जो भोजन है वो खुद बना रहा है। तो ये क्या करेगा, भोजन को स्वयं बनाता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ए जो है वो स्वपोषी है, लिख लूं, ए जो है वो क्या है, स्वपोषी है या ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। अब ये क्या है, आपने कहा ये किसी ने, ये चारों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, किस बेसिस पे जुड़े हुए हैं, आपने कहा कि खाने के बेसिस पे, यानी कि अपने भोजन के लिए ये एक दूसरे पे निर्भर है, इसीलिए ये एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो एग्जाम्पल बताओ, मैं ये सब इरेज कर रही हूँ। आप ये बताओ, एग्जाम्पल बताओ, ए का क्या नाम होगा अगर ए जो है वो स्वपोषी है, अगर ए जो है वो स्वपोषी है या ऑटोट्रॉफ है, तो ए क्या होगा, ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, स्वपोषी कौन होते हैं। अभी तक आपको क्या पता चला कि ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, आपके अकॉर्डिंग ए क्या होना चाहिए। देखो वापस आओ, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनमें हरित लवक होते हैं इसीलिए ग्रीन कलर के होते हैं, ये उत्पादक होते हैं और खाद्य श्रृंखला में ये पहले स्थान पे आते हैं। तो देखो ये खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला का पहला स्थान है, ये खाद्य श्रृंखला का क्या होगा, पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है। खाद्य श्रृंखला का पहला स्थान किसका होगा, जो यहाँ पे क्या होगा, भोजन का निर्माण स्वयं करेगा। भोजन का निर्माण स्वयं कौन करते हैं, आपने कहा ग्रीन प्लांट्स या हरे पादप। तो ए क्या होगा, हरे पादप है, हरा पादप या जो पौधा है ये क्या कर रहा है, खुद अपना खाना बना रहा है, तो इसीलिए किसी और को नहीं खाएगा। कभी देखा है कि जो पौधा है वो किसी को खा रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है, कभी नहीं देखा ना। जो हरे पादप होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, उनकी बात हो रही है। क्योंकि आप कहीं ऐसे प्लांट्स पढ़ेंगे जो खाते हैं किसी को, जैसे एक एग्जाम्पल है कीट भक्षी। आगे जब बढ़ेंगे चैप्टर में आपको चैप्टर में जो डायग्राम है वो देखने को मिलेगा, आपके बुक में भी होगा, इंसेक्टिवोर्स या कीट भक्षी है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन पादपों के बारे में जो स्वपोषी होते हैं, वो किसी का भक्षण नहीं करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाएंगे। तो ये है हरे पादप। अब हरे पादप को किसने खाया, यानी कि बी कौन है, तो घास कौन खाता है, फॉर एग्जाम्पल घास खाता है हिरन, ठीक है। तो हरे पादप जो है, तो हिरन को तो घास को किसने खाया, यहाँ पे हिरन ने खाया। अब आपको ये बताना है कि हिरन को किसने खाया होगा, फिर सी कौन होगा, और जो सी है उसको किसने खाया होगा, यानी कि बी कौन होगा। चलो ये एक बार आप लोग सोच के लेकर के आएंगे। सो क्लास आज हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा है, जो हमने स्वपोषी और परपोषी के बीच का अंतर है। तो अभी हमने 4 डिफरेंसेस देख लिए, 4 अंतर देखे हैं। ये ऐसे अंतर हैं जो आपको इजी भी लगेंगे, आपको याद भी हो जाएंगे और इम्पॉर्टेंट भी होंगे। तो नोट आपको जो है वो ये डिफरेंसेस करने हैं। साथ ही साथ एक होमवर्क आपको दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला आपको बताई गई है, जिसमें 2 एग्जाम्पल जो है वो आपको खुद से यहाँ पे पढ़ के लेकर के आने हैं। तो होमवर्क अपना कंप्लीट करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।